आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो गई थी। दिवाली के आसपास का समय चल रहा था। घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। एक दिन सातों बहुएं अपने ननद के साथ खदान से मिट्टी लाने चली गई। पहले के टाइम में मिट्टी लाई जाती थी, तो मिट्टी लाने के लिए चली गई। अब जब मिट्टी लेने गई तो उस दिन होई अष्टमी का दिन था। सारी बहुएं खेतों में, कोई कचरी लेने चली गई, कोई फूल तोड़ने चली गई, सब इधर उधर हो गई। अब साहूकार की बेटी ने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिट्टी खोदती गई वैसे वैसे शाहू माता के बच्चे उस मिट्टी में कटते चले गए। सातों बच्चे कट गए। शाहू माता हाहाकार करती हुई आई और शाहू माता ने कहा कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुम्हारी कोख लूंगी। साहूकार की बेटी जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन के साहूकार की सारी बहुएं वहां पे इकट्ठी हो गई। अब सबने जब शाहू माता की बात सुनी तो कहा कि अगर तुमने इसकी कोख ले ली तो हमारी सासू हमें घर में नहीं घुसने देगी। लेकिन शाहू माता ने कहा कि मुझे तो कोख चाहिए, अगर ये नहीं, इसकी कोख नहीं दोगे तो तुम किसी और की कोख दे दो, मुझे तो कोख चाहिए। अब सारी बहुओं ने कोख देने से मना कर दिया। बड़ी बहू ने सोचा कि मेरी एक ही ननद है, अगर इसकी कोख दे दी तो फिर सासू माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी। बड़ी बहू ने कहा कि तुम मेरी कोख ले लो। शाहू माता ने बड़ी बहू की कोख ले ली। जैसे ही कोख ली, बड़ी बहू के जो बच्चे पालने में थे वो पालने में मर गए, जो स्कूल गए वो वहीं पे मर गए, जो खेल रहे थे वो खेलते खेलते मर गए। सारे बच्चे वहीं के वहीं मर गए। जैसे ही घर आई, सासू माँ ने कहा कि ये सब क्या हो गया, सब एकदम से कैसे खत्म हो गए। तब बहुओं ने सारी बात बता दी। अब उसकी सास को बहुत गुस्सा आया। उसने बड़ी बहू को घर से निकाल दिया। साहूकार के बड़े बेटे की बहू गांव के पास ही जंगल में रहने लग गई। जहां वो जंगल में रह रही थी वहां पर एक गौ माता रहती थी। गौ माता बहुत बूढ़ी थी और बहुत कष्ट में थी। साहूकार के बेटे की बहू ने सोचा कि मुझे वैसे भी कोई काम नहीं है, मैं गौ माता की सेवा करती रहूंगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और गौ माता की सेवा भी हो जाएगी। इस तरह से पूरा 1 साल तक साहूकार के बेटे की बहू उस गौ माता की सेवा करती रही। अब गौ माता की हालत पहले से बहुत सुधर गई थी। गौ माता हष्ट पुष्ट हो गई और गौ माता बहुत खुश हुई। गौ माता ने साहूकार के बेटे की बहू से कहा कि बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हारे जो भी इच्छा होगी मैं वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे गौ माता, शाहू माता तुम्हारी सहेली हैं, शाहू माता ने मेरी कोख ले ली है, तुम मुझे मेरी कोख दिला दो। तब गौ माता ने कहा कि बहन, मैं तुमसे वादा तो नहीं करती, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी। गौ माता शाहू माता यानी अहोई माता के घर पर आ गई। गौ माता को देखते ही अहोई माता बहुत खुश हो गई। बोली, सहेली आज तो बहुत दिनों बाद आई, आज कैसे दर्शन दिए। तब गौ माता बोली कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, तुम पहले वचन भरो कि जो भी मैं मांगूंगी तुम मुझे दे दोगी। तब अहोई माता बोली कि इसमें भी कोई पूछने की बात है, 1 वचन 2 वचन, तीसरे वचन में ऊकू तो खड़ी नरक में सूकू। इस तरह से वचन भर लिया। तब गौ माता बोली कि बहन, तुमने इस बहू की कोख ली है, अगर तुम मेरी सहेली हो तो तुम इसकी कोख वापस कर दो। इस बहू ने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हें इसकी कोख वापस करनी पड़ेगी। तब अहोई बोली कि बहन, तूने तो मुझे ठग लिया, इसकी ननद ने मेरे सारे बच्चों को काट दिया था, इसलिए मैंने इसकी कोख ली थी और तूने तो मुझे ठग लिया। गौ माता बोली, बहन चाहे कुछ भी समझो लेकिन इसकी कोख वापस दे दो। अहोई माता ने अपनी चिटली उंगली से छींटे लगाए और साहूकार के बेटे की बहू की कोख वापस दे दी। जो बच्चे पलने में सो रहे थे वो पालने में रोने लगे, जो खेल रहे थे वो किलकारियां मार मार के हंसने लगे, स्कूल में थे वो बच्चे स्कूल से घर आ गए, सारे बच्चे जीवित हो गए। तब गौ माता बोली कि अब इनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। दूसरे वचन में अहोई माता ने छींटे लगाए तो जहाँ पर झोपड़ा था जंगल में वहाँ पर महल बन गया। अब गौ माता बोली कि बहन, इनको खाने पीने के लिए धन की जरूरत भी पड़ेगी, तो तीसरे वचन में तुम इनके घर को अनधन से भर दो। अहोई माता ने जल के छींटे लगाए और साहूकार के बेटे की बहू का जो महल था वो अनधन से भर गया। अब आया अहोई अष्टमी का व्रत। व्रत के दिन साहूकारनी ने सोचा कि मेरी 6 बहुओं ने व्रत किया है, सब सजी संवरी हैं, पकवान बना रही हैं और मेरी सबसे बड़ी बहू जंगल में पड़ी पड़ी बेचारी रो रही होगी। उसको बड़ी दया आई तो साहूकारनी ने एक प्लेट में पकवान भर के अपनी
नौकरानी से कहा कि ये पकवान मेरी बहू को दे के आ जाओ। नौकरानी जैसे ही जंगल में आई तो देखा कि जहाँ झोपड़ा था वहाँ पर तो बहुत बड़ा महल बन गया है और साहूकारनी की बहू तो कंडवारे बांट रही है। वो भागी भागी वापस आई और आके बोली, माँ जी आपकी बहू ने तो अहोई अष्टमी का व्रत किया है, वहाँ पर तो महल बन गया है, आपकी बहू तो कंडवारे बांट रही है। साहूकारनी ने कहा, दोरानी जिठानी तो सबकी बोली मारे, तू तो पैसे से खरीदी हुई, तू भी क्यों बोली मारे। तब नौकरानी बोली, बोली नहीं मार रही माँ जी, आप खुद चल के देख लो। साहूकारनी नौकरानी के साथ साथ जंगल में आ गई। आके देखा कि जहाँ पे झोपड़ा था वहाँ पे बहुत बड़ा सा महल बन गया है, कढ़ाई चढ़ रही है, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं और बहू कंडवारे बांट रही है। साहूकारनी भागी भागी घर के अंदर गई और जाके बहू को गले से लगा लिया। हे बहू, ये क्या आन बिनान किया, ये सब कुछ कैसे हो गया। बहू ने अपनी सास के पैर छू लिए, पैर पकड़ के बोली, माँ जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो गौ माता की सेवा की थी और गौ माता ने ही ये सब कुछ किया है। बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। सास ने कहा, हे बहू, मैं तुझे ऐसे अकेले जंगल में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन अगर तू घर में रहती तो दोरानी जिठानी तुझे ताने मारती रहती और तेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने तुझे घर से निकाला था। बहू ने अपनी सास के चरण छुए और कहा, माँ जी मैं जानती हूँ आप दिल से बुरी हो ही नहीं सकती हैं। सास बहू के गले लगे, बहू सास के गले लगे, दोनों सास बहू कंडवारा बांटने लगी। पूरे घर में खुशियां छा गई। साहूकारनी ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सभी महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत पूजन जरूर जरूर करें। हे अहोई अष्टमी माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी संतान को लंबी उम्र प्रदान करना और सबको संतान देना। ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अब इसके बाद हम एक विनायक जी की यानी गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा कि कारीगर भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बूढ़ी माई जब तक आपके लिए हम पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। ये सुनकर बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी बन जाए। ये मन में सोच के बुढ़िया अपने घर वापिस आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े, फिर बनाए फिर टेढ़ी हो जाए, फिर गिराना पड़े। ऐसे ही बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर पे आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं किया है। तो कारीगर बोले कि सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है और फिर से दीवार को गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने सेठ जी को बुढ़िया के आने की सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। वहां जाकर सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। अब गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे सबके सब काम सीधे करना और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से अहोई अष्टमी की कहानी कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में अनाज के दाने लिए हैं वो गणेश जी को, अहोई माता को, शाहू माता को समर्पित कर देंगे। कुछ दाने हम जल के लोटे में डालेंगे। इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी के बाद हम ये जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय अहोई अष्टमी माता। राधे राधे।